हर जगह तू ही तू, हर जगह तू ही तू, मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई और पानी नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई और पानी नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं हरदम, वहाँ राधे राधे गाते हैं हरदम। लोग मंदिर में जाते हैं हरदम, वहाँ राधे राधे गाते हैं हरदम। राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं, राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं। ये किसको पता कभी नहीं है। शुभ शाम है तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। सुबह शाम है तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, उन्हें देरी कभी नहीं की है।
उधर तू ही तू, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फोटो हम लोग लास्ट में कर लेंगे अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग यहाँ पे हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं, बाल गोपाल मंडली, ठीक है ना। तो यही हमारे भविष्य के सबसे अच्छे लिसनर हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, जो इस जगत को जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं हम सबका, और समय पर संहार करने वाले हैं, दुष्टों का भी और इस प्रकृति का भी। जीवन में हमारे ना 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। इन तीनों तापों का परमात्मा सदा सदा के लिए नाश करते हैं, पर शर्त यह है कि हम सब परमात्मा के आश्रय में हों। हाँ, अगर हमें लगता है कि धन के आश्रय में हैं हम और हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा, तो ये केवल हमारी गलत फहमी है, क्योंकि बहुत सारे धनवान लोग बहुत दुखी हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए, जो परमात्मा है ना, उनके स्वरूप का यहाँ पर निरूपण है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है? परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है। अब ये नहीं कि जो सत्य है वो चित्त अलग कोई है, आनंद कोई अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सत्य है वही चित्त है, और जो चित्त है वही आनंद है। सत्य का मतलब आप लोग अच्छे से समझिए, जो हमेशा एक जैसा रहे उसे सत्य कहते हैं। सत्य वस्तु, सत्य तत्व। अब एक जैसा रहने वाला इस सृष्टि में क्या है? संसार की हर चीज बदल रही है, चाहे हमारी काया हो, चाहे जिस घर में आप रहते हैं वो घर हो, या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबकी स्थितियां बदल रही हैं। मतलब पंच महाभौतिक स्थिति, जो ये देह है ना, ये सबका बदल रहा है। पर एक चीज कभी नहीं बदलता है, वो इस देह में रहने वाला जो देही है, आत्मा। कभी ऐसा लगा क्या कि हम पुराने हो गए? सुबह हम सो के उठते हैं, आईने के सामने जाते हैं, देखते हैं अपनी शक्ल, एकदम अच्छा अनुभव करते हैं। चाहे उम्र कुछ भी हो जाए, भीतर पुरानेपन का अनुभव नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है नित्य नवीन है, कभी वो पुरानी हुई ही नहीं, न कभी उसका नाश हुआ। तो जो सत्य है वो ऐसा है कि कभी नहीं बदलता, और केवल आत्मा है और परमात्मा है। बाकी संसार की कोई वस्तु सत्य नहीं है। जो चिद है ना, वो सत्य से अलग नहीं है, वही सत्य तत्व चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। कभी खुद को पूछा क्या कि हम कौन हैं? नहीं, मतलब साधक ऐसी बातें करता है जो आध्यात्म के रास्ते पर आगे चलता है, लेकिन आपने किसी और से पूछा क्या कि हम कौन है, मेरा नाम बताओ तो? कमरे में रोशनी नहीं है, फिर भी कोई पूछेगा अरे तुम हो कि नहीं हो? तो हाँ मैं हूँ।
दूर रहना, नहीं तो लड़ जाएंगे आपस में। बैठे हैं बेड पर, कोई कुर्सी पर बैठा है। तो हमको खुद को ज्ञान मिलता है, हम खुद से खुद को जानते हैं। खुद को जानने के लिए ना किसी संसाधन की, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करें हैं तो भी हम खुद को जान रहे होते हैं। ऐसा है हमारा स्वरूप। जो सत्य है वही चिद है, ज्ञान स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप। और आनंद, आनंद एक ऐसा हमारा स्वरूप है कि जिसकी वजह से हम जीवित हैं, वरना कब के इस दुनिया को अलविदा कह देते। आरंभ काल में लगता है कि हम चीज़ों का सेवन करते हैं इसलिए हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन वो विषय जन्य सुख होता है। असल में हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार जो उठते हैं ना, हमारी कामनाएं जो हमको परेशान करती हैं, जगत के वस्तु केवल उस कामना के पूर्ण होने पर ना, पर्टिकुलर जो विचार था, खास विचार, वो खत्म हो जाता है और दूसरा विचार जो है उठा नहीं होता है। उतने देर हम ना अपने आनंद में होते, अपने सुख में होते, अपने स्वरूप के सुख में होते हैं। जैसे ही विचार उठता है वैसे ही फिर हम छटपटाने लगते हैं, किसी चीज़ की तलाश करने लगते हैं, कहीं भागने लगते हैं, किसी चीज़ के पीछे, किसी वस्तु के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे। यही भागना बंद करना है। और ये तब बंद होगा जब हमको खुद पता होगा कि ये जो सुख हम बाहर से ढूंढ रहे हैं ना, वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। तो ऐसे हैं परमात्मा, सच्चिद आनंद स्वरूप है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और ऐसी ही हमारी आत्मा भी है। कहते ना हम ईश्वर के अंश हैं। तो अब नदी के विशाल जल राशि से अगर आपने गंगा जी अपने घर में 1 लीटर के डब्बे में लाया है, तो क्या वो अलग हैं? नहीं अलग है। वो वही गंगा जल है जो उत्तर काशी से लेके और प्रयागराज बनारस से होते हुए गंगा सागर में जाके मिलते हैं। पर मात्रा की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से दोनों का स्वरूप अलग अलग है। एक गंगा जल जो हमारे घर में है 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, उनसे हम शुद्धता का अनुभव करते हैं। और दूसरा जो गंगा जल जी का स्वरूप है, उससे आधुनिक जीवन शैली में बिजली भी बना रहे हैं, रोशनी अपने घरों में कर रहे हैं। लेकिन 1 लीटर वाले से ना रोशनी नहीं उत्पन्न होगी। इस बात को समझने के साथ साथ ये भी समझना है कि वो गंगा जल जी दोनों गंगा जल ही हैं। ऐसी ही हमारी और परमात्मा की स्थिति है। पर वही जब गंगा जल फिर से जाके मिला देंगे मुख्य गंगा जी के प्रवाह में, तो फिर वो बड़ा वाला विशाल गंगा जी हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं ना, फिर हमारा जो जन्म मरण का ये संसरण है, प्रक्रिया है, सदा सदा के लिए से हम मुक्त हो जाते हैं।